तो रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया को मैंने जैसे बताया हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा हिमालयन रिवर सिस्टम्स, जिसमें मेनली 3 रिवर्स आते हैं। पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों आएंगे हिमालयन रिवर सिस्टम में, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स को, और इनमें 2 टाइप के रिवर सिस्टम्स आएंगे, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम होंगे वो, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला पार्ट जो कि है हिमालयन रिवर सिस्टम को। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हिमालयन रिवर सिस्टम में टोटल 3 मेजर रिवर सिस्टम आएंगे, और हम इन्हें रिवर सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अकेले रिवर्स नहीं होंगे, बल्कि रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज मिला के जो एक टोटल सिस्टम तैयार होगा, इसलिए हम इन्हें रिवर सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिवर जो आएगा वो होगा इंडस रिवर, जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इंडस रिवर है। ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है चाइना से, और फिर धीरे धीरे इंडिया में जम्मू कश्मीर में घुसता है, और फिर मेनली पार्ट इसका जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करता है। फिर हमने जब हम पढ़ रहे थे नॉर्दर्न प्लेन्स, तो हमने इसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज को भी अच्छे से पढ़ा था। तो झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे नॉर्दर्न प्लेन्स को। आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप नॉर्दर्न प्लेन्स वाले वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो रिवर सिस्टम आता है वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में मेनली गंगा तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ यमुना, उसके अलावा इसके जो ट्रिब्यूटरीज ढेर सारे जुड़ते हैं हिमालय से। ठीक है, जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो इसके ट्रिब्यूटरीज वो सेंट्रल हाईलैंड से भी आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड से भी हम जो ट्रिब्यूटरीज आएंगे उन्हें देखेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड से भी आते हैं, जैसे दामोदर रिवर हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा जो थर्ड रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये अगेन चाइना में ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और बहुत ही क्लोज ओरिजिनेट करता है जहाँ से इंडस ओरिजिनेट किया वहीं से। फिर फाइनली अरुणाचल प्रदेश, आसाम होते हुए बांग्लादेश में आके ये गंगा से मिल जाता है, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ठीक है, तो टोटल 3 मेजर रिवर सिस्टम हो गए, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम को। तो इंडस रिवर सिस्टम सबसे पहले कितना लंबा है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम की जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर, यानी क्लोज टू 2900 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसके जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हम उन्हें देख लेते हैं। तो झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ठीक है, या फिर व्यास भी बीस को बोला जाता है, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो ये इसके जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरी, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है सतलज इसका। ठीक है, ये सब जानते होंगे। ठीक है, ये सतलज भी ऑलमोस्ट इंडस के पास ही ओरिजिनेट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। अब आपको बताता हूँ मैं इंडस ट्रीटी के बारे में। ठीक है, तो इंडस ट्रीटी साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जिसमें इंडिया ने डिसाइड किया था कि इंडिया को सिर्फ 20% वाटर मिलेगा इंडस का, और पाकिस्तान को 80% वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इंडस ट्रीटी जो है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया को 20% ऑफ इंडस रिवर का वाटर मिलेगा, और पाकिस्तान को 80% ऑफ वाटर मिलेगा रिवर का। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडस ट्रीटी के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ करता है इंडस रिवर। तो ये तिब्बत में ओरिजिनेट करता है, चाइना में, मैंने आपको बताया ही। और ये नियर मानसरोवर लेक, जो मानसरोवर कैलाश रेंज में जो मानसरोवर लेक है वहाँ पे ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम में। ठीक है, सेकंड जो रिवर सिस्टम है गंगा, तो अगर हम बात करें कि गंगा की लेंथ कितनी है, तो ये 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है। ठीक है, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड में ये सारे रिवर सिस्टम्स आते हैं, जो हो गए गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, अब अगर ओरिजिनेशन की बात करें तो ये होता है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और इसका नाम आप जान ही रहे कि गंगा के नाम पे ही है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, जो मेन जो जहाँ से गंगा निकलती है उसे गौमुख कहा जाता है। ठीक है, जिस गुफा टाइप से वहाँ से जो निकलती है गंगा उसे गौमुख कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ग्लेशियर का आप नाम याद रखिए, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि गंगा असल में जब स्टार्ट होता है तो 3 मेजर रिवर से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गौमुख से निकलता है उस टाइम इसे कहा जाता है भागीरथी। ठीक है, तो गंगा का एक दूसरा नाम भी है भागीरथी, अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, तो भागीरथी निकलता है गौमुख से। इसके अलावा 2 और नदियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ जो हैं, सबसे पहला है जो कि बद्रीनाथ से निकलता है। ठीक है, अलकनंदा, और केदारनाथ से एक थर्ड पार्ट ऑफ रिवर निकलता है। ठीक है, और ये तीनों जब रिवर मिलते हैं
तो जो मेन स्ट्रीम है गंगा का वो फॉर्म होता है, ठीक है। गौमुख से भागीरथी, बद्रीनाथ से अलकनंदा और केदारनाथ से मंदाकिनी, ठीक है। ये तीनों मिलते हैं कहाँ पे आके, ये मिलते हैं देवप्रयाग में, ठीक है। और यहां से फिर इन्हें गंगा कहा जाता है, ठीक है। फिर अब गंगा में आके आपको ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे फ्रॉम दी हिमालयाज, जैसे कि आपको नॉर्थ यानी इसके जो वेस्ट एक तरह से कह सकते हैं लेफ्ट बैंक में, इसके लेफ्ट बैंक में आपको मिलेगा घाघरा, गंडक, कोसी जैसे नदियाँ, ठीक है। ये सारे जो नदियाँ हैं ये हिमालय से ही आती है, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी ये इसके लेफ्ट बैंक में से मिल रही है। राइट बैंक से भी हम देखेंगे कि डिफरेंट नदियाँ मिलेगी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया यमुना, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये इसके राइट बैंक से मिलता है। इसके अलावा आपको दामोदर यहाँ मिलेगा, सोन मिलेगा और पुनपुन मिलेगा, ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यमुना से स्टार्ट करते हैं, यमुना के बारे में। तो यमुना का अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, तो ये भी एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है और यमुना के नाम पे ही इसका नाम है यमुनोत्री। जैसे गंगा का गंगोत्री है, वैसे ही यमुना का जो ग्लेशियर है उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर्स, जो कि हिमालयज में है, ठीक है। अब ये मिलता कहाँ पे है गंगा को, तो ये गंगा को मिलता है इलाहाबाद में, ठीक है। तो गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ये जानते होंगे, ठीक है। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं यमुना के, ठीक है। तो असल में हम जो अब यहाँ पे जो भी ट्रिब्यूटरीज रिवर देखेंगे ये ओरिजिनेट करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक है। तो हमने 4 रिवर्स पढ़ा था जब हम सेंट्रल हाईलैंड्स पढ़ रहे थे, चंबल, सिंध, केन, बेटवा। तो फाइनली आपस में मिलते मिलते सब यमुना में ही मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर यमुना गंगा में मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड से। तो हिमालय से भी कुछ रिवर आके गंगा में मिलते हैं, इसके अलावा सेंट्रल हाईलैंड से भी कुछ रिवर आके गंगा में मिलते हैं, ठीक है। तो गंगा में जो डायरेक्टली रिवर्स मिलते हैं वो है सोन, दामोदर और पुनपुन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, ठीक है। ये तीनों गंगा में डायरेक्टली मिलते हैं, जो कि ओरिजिनेट करते हैं सेंट्रल हाईलैंड से। और कुछ जो रिवर यमुना में मिलते हैं वो है चंबल, सिंध, केन, ठीक है, बेतवा। तो अब नेक्स्ट हम डिफरेंट जो थर्ड रिवर सिस्टम है उसमें आ जाते हैं, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये ओरिजिनेट कहाँ पे करता है, ठीक है, ये तिब्बत में ही ओरिजिनेट करता है, ठीक है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। तो हम देख रहे हैं ये भी कैलाश रेंज में जो मानसरोवर लेक है उसी के आसपास से ये ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो 3 रिवर्स हैं, ठीक है, इंडस सबसे पहले, दूसरा सतलज और तीसरा जो ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रीजन तीनों ऑलमोस्ट कैलाश रेंज के जो मानसरोवर लेक है उसी के आसपास से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी क्लोज से ओरिजिनेट करते हैं, जबकि इनका डायरेक्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो मैप में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 रिवर है, सबसे पहला इंडस जो कि इधर जा रहा है, ठीक है, जो कि जस्कर और लद्दाख रेंज होके जाता है, फिर दूसरा सतलज जो कि इस साइड जा रहा है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही जगह पे ओरिजिनेट करते हैं कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के आसपास, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट रास्ते में जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ग्लेशियर की बात करें कि किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट करता है। तो अगर आप ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो ये लिखा हुआ रहेगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। पर अगर आप न्यू रिसर्च से देखेंगे तो ऐसा पता चला है कि ब्रह्मपुत्र एंग्सी ग्लेशियर नाम के ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको एंग्सी ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा तो आप एंग्सी ग्लेशियर ही मारिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में एंग्सी ग्लेशियर नहीं दिखता है आपको तो आप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मान सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड बुक में आपको चेमा युंगडुंग मिलेगा, जबकि न्यू में आपको एंग्सी ग्लेशियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्लेशियर की बात कि किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर, और वो है कि इसका जो डिफरेंट नेम है डिफरेंट रीजन में वो क्या है। तो जब ये चाइना में बहता है तो इसे सैंगपो नाम के रिवर से जाना जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड में भी इसे मेनली सैंगपो रिवर से जाना जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेंथ इसका चाइना में ही है, ठीक है। और फिर ये जाके माउंट नमचा बरवा के बाद जो हिमालय का ऑलमोस्ट लास्ट में जो सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है, ठीक है, वहाँ से ये टर्न हो जाता है और फिर एंटर करता है इंडिया में। और इंडिया में जब ये एंटर करता है तो वो दिहांग गॉर्ज से करता है, एक गॉर्ज से इंडिया में एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में, और उस गॉर्ज का नाम है दिहांग गॉर्ज। तो इसका नाम दिहांग गॉर्ज क्यों है, क्योंकि जब ये इंडिया में एंटर करता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग या फिर सियांग है, ठीक है। तो जब ये इंडिया में एंटर करता है तो इसका नाम डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, इसका नाम थोड़े दूर कुछ डिस्टेंस के लिए दिहांग या फिर सियांग नाम का रिवर है, ठीक है। फिर जब ये रिवर आगे बढ़ता है तो ये डिफरेंट ट्रिब्यूटरी से मिलता है, जैसे दिबांग, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट और ट्रिब्यूटरी से मिलता है,
और फिर इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब ये रिवर जब बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम फिर से चेंज होता है और इसे कहा जाता है जमुना रिवर। ठीक है, यमुना से कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसे जमुना रिवर कहा जाता है। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम हो रहा है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब ये चाइना में बह रहा है, यानी मेजर पोर्शन जो है इसका है, तब इसका नाम है सैंगपो रिवर। ठीक है, और एक तरह से वर्ल्ड में भी इसे सैंगपो ब्रह्मपुत्र रिवर नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जब ये इंडिया में एंटर करता है तो ये छोटा सा पार्ट जब ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो इसमें इसे कहा जाता है दिहांग रिवर। ठीक है, और इसे दिहांग रिवर होने के कारण ही जो ये गॉर्ज से एंटर करता है उस गॉर्ज का नाम है दिहांग गॉर्ज। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो असम में बह रहा है, ठीक है, जहाँ पे प्लेन्स हैं, ठीक है, तो वहाँ इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, और ये किसी किसी पार्ट में इतना चौड़ा हो जाता है कि ऑलमोस्ट 5 से 8 किलोमीटर तक ये चौड़ा हो जाता है। ठीक है, जब अपने बरसात के मौसम में जब मैक्सिमम चौड़ा होगा तो कभी कभी 8 किलोमीटर चौड़ा भी हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब ये घुसता है बांग्लादेश में तो इसका नाम है जमुना रिवर, जो कि यमुना से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके डिफरेंट नाम ब्रह्मपुत्रा रिवर के। अब हम कुछ गंगा के भी डिफरेंट नाम देखेंगे जो कि डिफरेंट लोकेशन में रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो 2 रिवर सिस्टम गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मिल रहे हैं बांग्लादेश में उन्हें ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और मैं समझाऊंगा आपको जो डिफरेंट नेम्स है इनका डिफरेंट लोकेशंस में। ठीक है, ताकि आपको जो जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, और इस पूरे को कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म होना चालू हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, और ढेर सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरी बन के समुद्र में मिलता है, तो उसे कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बांग्लादेश का ये रेड से जो देख रहे हैं वो बाउंड्री में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर पता चले। अब आप देखिए, मैं ब्लू से आपको दिखाऊंगा जो डिफरेंट रिवर्स हैं उनके जो डिफरेंट नेम्स है। ठीक है, तो सबसे पहला ये पार्ट ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। ठीक है, तो जो पार्ट इंडिया में रह जाता है उसे कहा जाता है हुगली रिवर, जिसके ऊपर आप जानते होंगे हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, जो कोलकाता के बगल से गुजरता है। और इस पार्ट से जहाँ से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, गंगा, उसे कहा जाता है फरक्का बैरेज। ठीक है, वहाँ पे फरक्का बैरेज बनाया गया है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए एक तरह से गंगा का वाटर, और उसका जो एक पार्ट है वो इंडिया की तरफ चला जाता है गंगा का, और बांग्लादेश पर एंटर करने पे उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो जमुना रिवर है वो एक्चुअली में ब्रह्मपुत्रा रिवर ही है जब वो बांग्लादेश में एंटर करता है। ठीक है, तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसका नाम है पद्मा रिवर। ठीक है, और पद्मा और जमुना जब मिलते हैं तो बनता है मेघना। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब एक ही रिवर है, गंगा रिवर ही है, लेकिन इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है। तो जो इंडिया में पार्ट रह गया उसका नाम हुगली हो गया, जो बांग्लादेश में पार्ट चला गया वो हो गया पद्मा। पद्मा और जमुना जब मिल जाते हैं तो बन जाता है मेघना, जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाते हैं, और एक नाम आपको मेन जो गंगा हो गया, जो सबसे चौड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो होता है मेघना। ठीक है, और इस पूरे इलाके को कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि स्टार्ट हो जाता है एक तरह से कह सकते हैं फरक्का बैरेज में ही। ठीक है, इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया इसे सुंदरबन डेल्टा। तो आप समझ गए होंगे जो डिफरेंट नेम्स है एक तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्रा को जो दिया गया है डिफरेंट लोकेशंस में। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है जो हिमालयन फ्लोइंग रिवर्स है ऑलमोस्ट डिटेल में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा पेनिनसुलर रिवर्स को, और उसमें हम देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को और उनमें क्या डिफरेंस है।